बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ लीलन की अंगरखा स्टाइल पेटी साइड स्लिट ओपन एक लॉन्ग मैक्सी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है इसका अर्ज है 59 इंचज़ के करीब। इसका अर्ज काफ़ी खुला था, इस वजह से मैंने कोशिश की कि इसकी फ़्रॉक बना के आपको दिखा दूँ। बेसिकली ये एक पूरे ड्रेस का कपड़ा है जो कि 3.5 से 4.25 गज़ के बराबर है, लेकिन इसका ओवरऑल ड्रेस थोड़ा सा प्रिंटी अजीब सा लगता है। इस वजह से मैंने कोशिश की कि इसकी अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक बना के आपको मैं सिखा सकूं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई के तौर पे मैंने 24 इंच चौड़ाई के ऊपर, यानी जो मेरी चेस्ट की फ़िटिंग है उससे तकरीबन 3-4 इंच ज़्यादा लेने के बाद कपड़े की मैंने कटिंग कर दी सीधी पट्टी की सूरत पे। जो वहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर जो पूरी लंबाई का कपड़ा बचा है वो 36 इंच का है, वो मेरे फ़्रॉक का पूरा घेर बनेगा। अच्छा, इस फ़्रॉक के बॉटम के ऊपर जो फ्लेयर है वो कलियों की सूरत में नहीं है, उसको हम गैदर्स देंगे। गैदर्स वाली फ़्रॉक्स भी बहुत ज़्यादा इन है, तो मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा गैदर का लुक दे देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक फ़्रॉक अपनी अक्सर वीडियोज़ में पहने हुए भी दिखाई है, वैसे भी दिखाई है, उसमें मैंने कलियाँ अटैच की थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं गैदर्स के साथ इसका लुक क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे जो 24 इंच चौड़ा कपड़ा निकला है इसमें से हमारी स्लीव्स निकलेंगी, फ्रंट बैक हमारी बॉडीज़ निकलेगी, गले वगैरह की पट्टियाँ इसमें से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से स्लीव्स को सेपरेट करते हैं। 24 इंच लंबाई के ऊपर 2 टाइम्स मैं फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे पूरे अर्ज के कपड़े को कट करके दिखाने का मकसद ये होता है कि बड़े अर्ज के कपड़े से हम किस तरीके से ड्रेसेस को निकालते हैं। अब जो मैंने बाजुएं यहाँ से सेपरेट की हैं वो लंबाई के रुख पे मैंने पहले फ़ोल्ड करके आयरन कर लिए, फिर इसे चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करेंगे और स्लीव्स की जो शेप है वही हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आखिर में आप देखेंगे कि स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल ने दी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कफ भी अटैच कर सकते थे, या ऊपर जो हम चुन देते हैं शोल्डर साइड के ऊपर जिसे हम पफ स्लीव कहते हैं वो भी बन सकती थी, लेकिन लीलन है चूँकि ढलक जाती, इस वजह से मैंने सिंपल रहने दिए। यहाँ पे मैंने स्लीव्स की शेप कट कर दी है। अब 2 हिस्से सेपरेट करने के बाद फ्रंट की शेप भी कट कर दूँगी, और फिर इसके बाद फ्रंट से चूँकि मैंने इसे लंबाई में डबल फोल्ड किया था तो यहाँ से मैं 2 पीसेस में कट कर दूँगी। स्लीव्स को फ़िलहाल मैं साइड पे कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब आपको दिखाना है कि मैं किस तरीके से इसके बॉडीज़ के कपड़े को या बॉडी के कपड़े को सेपरेट करूँगी। यहाँ पे वही 24 इंच चौड़ा कपड़ा डबल फोल्ड कर लेती हूँ, और इसमें से सबसे पहले मैं बैक की बॉडीज़ या बैक का पल्ला 14 इंच तैयार मुझे लंबाई में चाहिए, तो मैं 16 इंच लंबाई पे निशान लगा के इसे कट करूँगी। हमने चूँकि हैवी गैदर्स नीचे अटैच करनी है, इस वजह से इसकी मैं नीचे जो बॉडी और नीचे फ्रिल जो अटैच होगी उसका सिलाई का मार्जिन 1 इंच रख रही हूँ। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी। सेम इसी तरीके का एक और पीस फ्रंट के लिए कट होगा। अंगरखा में मैं कोई डबल पीस एक्स्ट्रा कपड़ा खर्च नहीं कर रही हूँ। ये देखिए 10 इंचज़ यहाँ पे मेरी चेस्ट की चौड़ाई है, तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा ही है जो साइड की फ़िटिंग का हुआ करता है। सेम इसी तरीके से मैंने जो आगे बचा हुआ कपड़ा था उसे डबल फोल्ड कर लिया। उस पर इसे प्लेस करने के बाद इसकी अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी बॉडीज़ की फ़िटिंग कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक के पल्लों को इस तरीके से बिछा दिया कि इनके सेंटर या फोल्डेड हिस्से मेरे से दूरी पे हैं। शोल्डर का निशान लगाया है 8 इंच। आर्म होल की गहराई मैंने निशान लगाई है 8 इंच। इन्हें स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और यहाँ से बॉक्स बना दिया। अब यहाँ से चेस्ट की फ़िटिंग मैं पहले मार्क कर लिया करती हूँ 10 इंच। इसके बाहर ये जो 1.5 इंच है इसे रहने देंगे क्योंकि ये हमारा हक बनता है कि हम सिलाई बाहर की तरफ छोड़ें। शोल्डर स्लोप 1 इंच। गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 या 3.5 इंच, और शोल्डर स्लोप से गले की चौड़ाई को मिला देना है तिरछा करके। जो हमने आर्म होल की डेप्थ 8 इंच ली है उसका सेंटर लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके ऊपर से तिरछा, और फिर पहले बैक वाले आर्म होल की शेप ड्रा करेंगे, फिर फ्रंट वाले। ये वही चीज़ है जो हम शर्ट्स पे करते हैं। और कमर की चौड़ाई यहाँ पे 9 या 9.5 इंच। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि ये लीलन का कपड़ा मेरे पास ऐसा है जो थोड़ा रेशमी बेस है, तो ये अमूमन लीलन पहनते हुए खुल जाती है, ये खुलती नहीं है, तो इससे मुझे अपनी फ़िटिंग से थोड़ा लूज़ स्टिच करना पड़ा है। तो यहाँ से बैक आर्म होल की शेप की कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा
इस तरीके से तिरछा ले जाएंगे। ऊपर से शोल्डर स्लोप की कटिंग कर लेंगे और फिर फ्रंट वाले हिस्से को सेपरेट करने के बाद फ्रंट आर्म होल की शेप जो हमारे पास है उसे कट करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये कोशिश कर लेनी ज़्यादा बेहतर होती है कि बैक वाली फिटिंग भी हम वैसे ही मार्क कर लें जैसे फ्रंट वाली हुआ करती है। अब फ्रंट वाला हिस्सा मैं सेपरेट कर लेती हूँ और इसके ऊपर फ्रंट के आर्म होल की, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, इसकी शेप हम कट कर देंगे। अच्छा, अब जो हम लोगों ने इसके ऊपर अंगरखा स्टाइल देना है वो इसी के ऊपर देना है। अभी देखिए फ़िलहाल इसकी ये लुक आई है। फ्रंट को खोल के इसके ऊपर मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर रही, अंगरखा कपड़े में से ही, क्योंकि हम लोग अमूमन ड्रेसेस का कपड़े पहले लेके रखते हैं, बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसका क्या बनाना है। बाजू का ऐसा भी होता है। तो गले की चौड़ाई थी 3.5 इंच, गहराई मैंने तकरीबन 6.5 इंच रखी है और इसको इस तरीके से शेप ड्रॉ करनी है कि वी तो है लेकिन हल्का सा राउंड है। अब जो हमने निशान लगाया एग्जैक्ट उसके ऊपर कटिंग कर देनी है। ये पहले कटिंग करनी ज़रूरी है। अब हमने इसे फ्रंट की तरफ यूँ खोल दिया। अब सेंटर में जो हमारे पास क्रीज़ है, ये वाली जो सेंटर फोल्ड की होती है, उससे 4 इंच की दूरी पे अब मेरा जहाँ सीधा हाथ जा रहा है, मैं कैमरा बिल्कुल सीधा रखे हुए हूँ, ये फ्रंट कैमरा से वीडियो नहीं बनी हुई, जो आपको अगर दिक्कत हो तो, या फिर मैंने सीधा हिस्सा कपड़े का फेयर साइड ऊपर बिठाया है, तो इसकी जो मेरे हाथ का उल्टा हिस्सा जा रहा है वो इस शर्ट का सीधा हिस्सा होता है, पलट के आएगा ना ऊपर। तो वहाँ पे मैंने निशान लगाया, या फिर यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ अंगरखे का बड़ा हिस्सा यूँ जाता है। शोल्डर से नीचे की तरफ मैंने 9 इंच मार्क किया और गले से उसे शेप दे दी है। ये देख लीजिए, इसकी कटिंग इसी के अंदर ही इसकी पाइपिंग होगी। अब जो इसके ये कट हुए हैं, इसके अंदर अंदर 1-1 इंच की हमने बुकरम यहाँ पे इसी की शेप के बराबर अलग-अलग पीसेस नहीं लगाने, इसी की शेप के मुताबिक कट करके बैक के ऊपर पेस्ट कर देना है। बुकरम लगानी ज़रूरी है ताकि हम इसके ऊपर बाद में पाइपिंग का काम कर सकें। ये देखिए, ये शेप जो है ना हमारी जो छोटी वाली है, ये थोड़ी टफ हो जाएगी। अच्छा, नीचे से जो मैंने वो 36 इंच का घेर निकाला था, उसके लंबाई दोनों लंबाइयों के रुख पे, क्योंकि वो ओपन बनेगा ना साइड से, तो वहाँ पे मैंने जो लेडीज़ बुकरम होती है, अब मैंने ज़ीरो की नहीं इस्तेमाल की, लेडीज़ बुकरम लगा के दोनों साइड पे वो हिस्सा 1-1.5 इंच का आज़ाद छोड़ा और बाकी जो की फुट आता है P5, ये दूसरी मशीन्स पे नहीं लगता, P5 जो की का ही फुट है, गैदर्स कर ली। ये मैंने अभी आपसे कहा था कि हम लोगों ने बुकरम लगानी, बुकरम लगा दी। इसके दोनों ओपन साइड्स पे जो हमने कट किया है अंगरखा स्टाइल में, फ्रंट और बैक बॉडीज़ को हम लोगों ने साइड फिटिंग स्टिच की है, शोल्डर स्टिच नहीं किया। इसके साइड की फिटिंग बैक की तरफ कर दी है ताकि इसे गैदर्स के साथ जोड़ना आसान हो। अब ये जो गैदर्स की थी, इसे इसके बराबर रख कर और फ्रॉक को पूरा बना लेना है। अब जो फ्रंट ओपन है, सारा मेन चीज़ ये है कि हमने 1.5 इंच चौड़ी उड़े पट्टी ली है और यहाँ से मैंने इसका बॉटम सारा नीचे से हेम कर दिया था। ये पहले काम करना है। अब हमने जो इसको अच्छा, जो मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, 1/2 इंच उसका पहले मोड़ लिया है, एक साइड से, दूसरी साइड से नहीं। इसको नीचे सीधी साइड से सीधी साइड में ला के बुकरम के ऊपर इस तरह सिलाई लगानी है कि बिल्कुल 0.1 इंच जो होता है ना, उसके बराबर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। आप समझ लें जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग दरकार है। सीधी सीधी सिलाई लगानी इंतहाई आसान है। यहाँ पे जो फ्रॉक का बॉडी का नीचे के घेर के साथ जोड़ है वो मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, यानी घेर की तरफ। यहाँ ऊपर ले जाते हुए कोने से थोड़ा सा दूर नीडल अंदर की तरफ रख के रोकी। कोना बनाने का तरीका देख लें, मैं पलटती हूँ जब नीचे वाली उरे पट्टी को, तो ये जो नीचे इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, उसको पकड़ के दूसरी तरफ निकाल लेती हूँ। इस तरीके से कॉर्नर अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ अब जब मैं इसकी गोलाई, गले के ऊपर से हल्की सी गोलाई है, उसको करती हूँ जब स्टिच इसके साथ, तो नीचे वाली उरे पट्टी को हल्का हल्का खींचती हूँ। ये चीज़ जहन में रखने वाली बात है, नहीं तो उसमें झोल आ जाएगा। अब चूँकि मेरी फ्रॉक भी काली थी, पाइपिंग भी काली थी, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसको यूँ पलट के लेके जाना है बैक की तरफ, और जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसका जो गढ़ा होता है उसके अंदर अंदर सिलाई लगानी होती है। ये देखिए, कोना इंतहाई नफीस बन गया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था। इसको यूँ पलटना है ऐसे, इतनी बारीक या इससे ज़्यादा बारीक, जो आपकी चॉइस होती है। डोरी पाइपिंग मैं इसलिए यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जो ऊपर बॉडी से उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा तो लिया ही नहीं हुआ, तो डोरी पाइपिंग अंदर कपड़ा समोती है, अपने अंदर लेती है। तो यहाँ से मैं अब इसकी सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखिए, इसको यूँ पलटते जाना है ऐसे, और इसके ऊपर पहले तो वही वाली सिलाई लगेगी, फिर इसके बाद जब मैं इसको असम्बल करूँगी, पूरी फ्रॉक को आपस में जोड़ूँगी, फिर इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। अच्छा, कोना बनाते हुए ये देख ले मैंने क्या ख्याल रखा है। पहले एक हिस्सा स्टिच करके कोने तक ले जाती हूँ, बिल्कुल पूरा कोना नीचे से एक साथ असम्बल नहीं करती हूँ, उससे कपड़ा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है।
तो अब यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। बाकी हिस्सा सीधा है वो मैं सीधा स्टिच कर लेती हूँ ऑफ द कैमरा, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। ये देख लीजिए। अब मेन चीज़ जो हमने छोटा पीस कट किया था ना बॉडीज़ का, उसका है। अब यहाँ पे नीचे दामन पे ये पट्टी जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच रखी थी, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इंतहाई नफासत से अंदर की तरफ लेके जाना है, ताकि किसी को पता ना चले कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको वाइड अप किया हुआ है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जहाँ गले से शुरू करेंगे वैसे ही पट्टी नीचे की तरफ रखी है, वही उरेब पट्टी। गले की गोलाई का ख्याल रखना है, बुकरम को नहीं खींचना, नीचे उरेब पट्टी को खींचना है। ये बिल्कुल सादा सी पाइपिंग है, सबसे पहले यही चला करती थी, इसके बाद डोरी पाइपिंग आई है। तो अब हम इसकी गोलाई का ख्याल रखते हुए इसको स्टिच कर रहे हैं उसी मार्जिन से। अब यहाँ पे कोना आ गया, कोने पे ज़रा गौर से दिखिएगा, नीडल अंदर की तरफ रख के बिल्कुल कोने तक नहीं गए, यानी जितना गैप देते हुए हम सिलाई आ रहे हैं उतने गैप तक फुट थोड़ा पीछे रोक के नीडल अंदर की तरफ करके, जब मैं इसका यूँ साइड पलटूंगी तो नीचे ये वाली जो हमारे पास पट्टी है इसको निकाल लेना है साइड पे, नहीं तो सिल गई तो फिर ये छोटे छोटे से कोने हैं ना, यहाँ पे अगर उधेड़ेंगे तो एक तो बंदा इरिटेट होता है, और दूसरा ये कि कपड़ा का भी वो लुक नहीं आता है। तो थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है। अब ये दूसरी जगह, वहाँ कोना बाहर की तरफ निकला था, यहाँ कोना अंदर की तरफ है। तो अब हम यहाँ पे भी नीडल अंदर की तरफ रख के ऐसे, और फिर हम नीचे की तरफ से देख लेंगे कि खम तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, और फिर हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे, क्योंकि जहाँ कोना अंदर की तरफ आता है थोड़ा सा कपड़े को सीधा कर लिया जाता है, जो पीछे सिलावा आ रहा है और आगे सिलावा जा रहा है, बाकी हिस्सा सीधा है जो आपको नज़र आया। अच्छा जी, इसका भी बॉटम को वैसे ही फोल्ड कर लेना है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के किया था, बाकी तो सीधी सिलाई थी इसलिए ऑफ द कैमरा कर ली मैंने। और इसको यूँ, अच्छा पहले वाले जो एक हिस्से पे किए मैंने इस्त्री करके आपको दिखा दी थी, इसमें मैंने बग़ैर इस्त्री किए जैसे ही सिलाई लगाई वैसे ही पलटा दिया, तो आराम से पलटी जाती है, थोड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर इवन सिलाई आई है तो इवन ही पाइपिंग पलटेगी। अच्छा जी, अब इसको फटाफट कर लेते हैं यूँ कंप्लीट। अब आपको समझ में आ जाएगी कि ऊपर के कोने को कैसे पलटना है। अब देखें 3-4 दफ़ा मैं भी इसे पलट के देखती होती हूँ। मेरी फ़्रॉक लीलन की है, जो मैंने कपड़ा इस्तेमाल किया है इसके लिए पाइपिंग के लिए, वो कॉटन बेस्ड है। अच्छा जी, अब इसको यूँ पलट के, और जहाँ पे ख़ास करके हमारी फ़्रॉक का बॉडीज़ और नीचे का घेर आया ना, वहाँ पे थोड़ा मोटा हो सकता है, तो बस थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है। थोड़े से तरीके से लेके चलेंगे। ये कोना भी बन गया, मेन जो वो बाहर वाला कोना है ना, उसको अगर आप चाहें तो इसके अंदर छोटे सा कट भी लगा सकते थे। इसको यूँ पलटेंगे ऐसे, एक हिस्सा पहले बनाना है, फिर दूसरे हिस्से को बैक की तरफ फोल्ड करना है। ये देख लें इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। जब तक के सेटिस्फाई नहीं होंगे सिलाई नहीं लगानी, और कोशिश करनी सेटिस्फाई हो के सिलाई एक ही दफ़ा कंप्लीट हो। ये कोने तक ले जाना है हमें किसी भी सूरत में इसे। ये चला गया, और फिर अगले हिस्से को यूँ पलटना है। पहले से इतनी देर से कोना बना देंगे तो वो कपड़ा खिसक जाता है नीचे से। ये लीजिए नीडल अंदर की तरफ, और अब जैसे ही इसकी इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी तो गोल गले पे हमें थोड़ा थोड़ा पाइपिंग को शेप देनी है, गले को नहीं खींचना यहाँ पे भी, बस ये इसका रूल होता है इस पाइपिंग का। ये लीजिए जनाब, ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने इसके फ्रंट वाले स्लिट को बंद करना। अभी भी देखिएगा शोल्डर फ्रंट और बैक का स्टिच नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया था, 3 इंच चौड़ी पट्टी लेके और उसको स्टिच करके सीधा कर लिया था, जो हम गले के नीचे लगाते हैं। अब ये चूँकि इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा था ना, तो मैंने पट्टी एक ही ले ली, तकरीबन 28 इंच लंबी थी। अब इसको यूँ पहले तिरछे वाले हिस्से पर लगा के UHU की मदद से मैं पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ जो खम आ रहा है नीचे वाली पट्टी में खम दे देना है, ये देख लें इस तरीके से, और इसको UHU की मदद से चिपका के जो हमने हाफ बूट के गैप की सिलाई लगानी है, मैंने आपसे शुरू में कहा था, वो हम लगाएंगे। अब हमने जो पहली सिलाई लगाई हुई है पाइपिंग को बनाते हुए, उसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बटन अटैच करने, तो ये उससे भी पक्का हो जाएगा, इससे भी पक्का हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिलाइयों पर सिलाइयाँ ही लगाते रहें, बाज़ जगह नहीं ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत, हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए मैंने हाफ बूट के गैप की सिलाई लगाई है, गले की गोलाई का ख्याल रखते हुए, खम देते हुए। अब ये दूसरी तरफ, अच्छा पहले सिलाई इसलिए लगा ली कि अगर दोनों सिलाई एक साथ लगाती तो वो एक ट्यूब सी बन जाती पूरी फ्रॉक की, बड़ा भारी काम हो जाता है। तो अब इसको दूसरे हिस्से को इसके बराबर बराबर एडजस्ट करना है, जैसे हम फ्रंट पट्टी बनाया करते हैं, ये आराम से बन जाएगी। और फिर इसके ऊपर हम लोग वही
हाफ वुड के गैप वाली सिलाई लगा देंगे जैसे मैंने आपको। अच्छा, बिल्कुल गले के शोल्डर से शुरू करनी है और फ्रॉक के दामन तक जो लंबाई है, मेरे ख्याल में 50 इंच की लंबी ये फ़्रॉक बनी है, या तकरीबन 48 इंच की तो होगी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी ऊपर नीचे ना हो, ये चीज़। अच्छा, इसको पूरी को सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सीते हुए दूसरा हिस्सा हम लोगों ने साइड की फ़िटिंग तो कर दी हुई है, शोल्डर की फ़िटिंग अभी नहीं हुई। यही वजह है कि मैंने शोल्डर की फ़िटिंग नहीं की थी। नीचे से बस ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का इसके अंदर ना आए। अब मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं, स्लीव्स सादा सी अटैच कर लेनी है, बैक का गला जो है ना मैंने रेप पट्टी के साथ इसको बना दिया। अच्छा जी, इसके जो फ्रंट वाले हिस्से पे ना, जो मैंने पिछली फ्रॉक कभी आपको दिखाई, इस पे और तरह के बटन थे, इस पे मैंने इस ही से कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये आजकल शीशे बने हुए आ रहे हैं, ये लगा दिए हैं। तो इससे थोड़ी सी ये कि शाइनी लुक भी आ गई है, फ्रॉक थोड़ी सी डिफरेंट भी हो गई है। ये देखिए बाजू बिल्कुल सिंपल है, 6 इंच फ्रंट से ओपन है और वैसे ही मैंने लगा दिए। कफ वाले बना के बहुत ज़्यादा मैं दिखा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसको सिंपल पे बना देते हैं। ये देखिए इसके वहाँ तक जहाँ तक स्लेट है मैंने कंट्रास्ट कलर के शीशे वाले बटन लगा दिए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देख लें, इसके बॉटम इस तरीके से वाइंड अप किया था मैंने, और ये बैक की लुक है। बैक के ऊपर गैदर्स ही हैं सारी की सारी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको ये फ़्रॉक का लुक कैसा लगा है। बस इसकी सारी की सारी फ्रंट अंगरखा स्टाइल में पाइपिंग की वजह से एफ़र्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।